हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। यदि दोस्तों आप किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दान में देना चाहते हैं या किसी को आप कोई संपत्ति गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। दोस्तों उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप स्टाम्प पर ऐसा गिफ्ट डीड या फिर दान पत्र बनाकर उसको नोटराइज करा लें। इस तरीके से भी वो आप ऐसी संपत्ति जो आप देना चाहते हैं वो दान या गिफ्ट की जा सकेगी। और दूसरा तरीका यह होता है कि रजिस्टर्ड तरीके से, वैध तरीके से आप उसकी रजिस्ट्री कराएं, उसके बाद ऐसा दान या फिर ऐसा गिफ्ट करें। तो उसके लिए आपको एक न्यायिक शुल्क होता है जो कि हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, वो आपको जमा करना होता है। उसके बाद में आपको आपका स्लॉट बुक किया जाएगा जिसमें आपको 2 गवाहों के साथ तय समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना है और वहां पे ऐसी रजिस्ट्री करनी है जिसमें आप दान पत्र या फिर गिफ्ट बना रहे हैं, यानी सेल डीड बनाकर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे काम करेगा आपका सर्विस प्रोवाइडर, यदि आप रजिस्टर्ड चीज करवा रहे हैं तो। अब अगर हम बात करें कि दोनों में से सेफ क्या है, तो दोनों में से सेफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बाद में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उसको आपत्ति करने में और उस केस को जीतने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये लगभग ना के बराबर है। क्योंकि यदि कोई संपत्ति अपनी दान कर रहा है या गिफ्ट कर रहा है तो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, और स्वेच्छा का प्रमाण यहाँ मिलता है जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्री कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप ऑफलाइन करते हैं तो चैलेंज लेने के बहुत तरीके हो जाते हैं। आपके जो आपत्ति करता है, जो आपके परिवार से या आपके रिश्ते से कोई भी हो सकते हैं, तो उनको 10 बहाने मिल जाएंगे ऐसी चीज को आपत्ति करने के लिए कि आपको नशे में ऐसे हस्ताक्षर करा लिए गए हैं आपसे, या मजबूर करके हस्ताक्षर करा लिए गए हैं, या फिर आपको और भी कोई दूसरा तरीका हो जो वो आपत्ति लेने के लिए उचित समझें। ऐसे कई ऑब्जेक्शंस वो उठा सकते हैं कि ऐसे ऑफलाइन वाले दान पत्र या ऑफलाइन वाले गिफ्ट डीड को कैंसिल कराने के लिए। लेकिन जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहां पे आप स्वयं चलकर स्लॉट बुक करा के 2 गवाहों के साथ में आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने खड़े होके हस्ताक्षर करते हैं, तो उस चीज को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सारी चीजें प्रमाण के रूप में होती हैं और अच्छी बात यह है कि शासकीय प्रमाण के रूप में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों अगर हम ऐसे में ये सोचें कि उसमें यदि गिफ्ट किसी ऐसे बच्चे को दिया जाए जो कि बालिग ही नहीं है तो उसको दान कैसे करेंगे या उसको गिफ्ट कैसे करेंगे। तो जब किसी ऐसे बच्चे को गिफ्ट दिया जाना है जहाँ पे वो बच्चा स्वयं ही नाबालिग है, तो ऐसे मामले में उसके लिए हम गिफ्ट डीड या दान पत्र जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके किसी एक संरक्षक को जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता तब तक के लिए मीडिएटर बनाना होगा। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे को आपने संपत्ति गिफ्ट की है तो उसके माता या पिता को, या अगर वो नहीं है तो अन्य कोई करीबी रिश्तेदार को उसका संरक्षक बनाना पड़ेगा संपत्ति का, कि जब तक ये 18 वर्ष की, या लड़का है तो 21 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक इस संपत्ति का संरक्षक फला फला व्यक्ति को बनाया जाता है। और जैसे ही ये बच्चा अपनी बालिग आयु पूरी कर लेता है वो संपत्ति स्वयं ही उसके नाम को हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि संपत्ति जो गिफ्ट कर रहा है या जो दान कर रहा है वो किन कंडीशन में ऐसा कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति दान कर रहा है या गिफ्ट कर रहा है उस व्यक्ति का स्वयं का बालिग होना जरूरी है। यानी अगर वो खुद ही नाबालिग है तो वो ऐसी किसी भी रजिस्ट्री को या किसी भी दान पत्र को या किसी गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता है। दूसरी शर्त ये कि जिस संपत्ति को वो गिफ्ट कर रहा है वो संपत्ति अस्तित्व में होना चाहिए और उसके हाथ में होना चाहिए, स्वयं उसके संरक्षक में होना चाहिए। यानी कि ऐसी संपत्ति वो दान नहीं कर सकता जिस पे ऑलरेडी कोई विवाद चल रहा है, जिसका न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है और वो अभी तक लंबित है, जिसका डिसीजन नहीं हुआ। उसकी संपत्ति बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट है, जिसपे कोई विवाद नहीं है, जो बिल्कुल उसके ही संरक्षक में है और वो उसका इस्तेमाल किसी भी टाइम कर सकता है। और तीसरी आवश्यक शर्त यह होती है
कि वो संपत्ति उसको कहाँ से मिली, ये भी उसको जब आप दान करते हैं या जब आप गिफ्ट डीड बनाते हैं उसमें लिखना होता है कि जो व्यक्ति दान करता है वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक कैसे है, उसके पास वो संपत्ति कहाँ से आई है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज और है कि ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ मनोचित्त का होना चाहिए, वो पागल या फिर दिमागी तौर पर कमजोर नहीं होना चाहिए, या फिर वो जिस वक्त ऐसी डीड कर रहा है उसको वो नशे में नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है एक स्वस्थ मानसिक वाले व्यक्ति को, एक पूर्ण रूप से बालिग व्यक्ति को, और ऐसी संपत्ति को जो उसके संरक्षण में है, जो बिना किसी विवाद के है। तभी जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, तभी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, तभी आप किसी को दान कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी और ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।